मित्रों, इससे पहले मैंने आपको किस्सा सुनाया सरदार पटेल का कि उनकी पत्नी की डेथ के बावजूद भी उन्होंने एक सेकंड में अपने आप को संभाला और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बहस में जुट गए। टेलीग्राम अपनी जेब में रखा और बहस में जुट गए। ये है मानव की उच्च आदर्शों की, मानव की ऊंचाई कि मानव हिमालय जैसे ऊंचा उठ सकता है। ये भी है। अब एक बड़े वेदना से मैं वो किस्सा सुना रहा हूं जिनमें बिल्कुल गिरे हुए लोगों का वर्णन है, और वो इसलिए है कि कोशिश करिए कि आप ऐसे कभी नहीं गिरे। ये है एक चपरासी की दारुण कथा। जोधपुर जिले में एक तहसील में चपरासी था। उस चपरासी का बुरा दिन ये था, का दुख का कारण ये था कि वो सिलाई बहुत अच्छी जानता था। इसलिए लोग उससे चपरासी का काम नहीं लेते थे अफसर लोग, लेकिन घर में बुला के बैठा के और अपने कपड़ों की सिलाई कराते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी सिलाई को बहुत पसंद करके दो बड़े बड़े हाथी जैसे अफसर आपस में खींचातान हो गई। तहसीलदार को एक फ़ोन करे कि मेरे यहाँ भेजो, दूसरा फ़ोन करे कि मेरे यहाँ भेजो। तहसीलदार जी दौड़ के मेरे पास आए। मैं एडिशनल कलेक्टर था उस वक्त कि साहब क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया, बचाओ। इधर पढ़ो तो कुआं, इधर पढ़ो तो खाऊं। क्या था, उन दोनों अफसरों का पेट भर ही नहीं रहा था। खूब तनख्वाह मिलती थी, सब साधन थे, पर एक सिलाई मुफ्त में हो जाए इसके लिए मरे जा रहे थे दोनों। नाम नहीं ले सकता, ये फिर उनके साथ गलत हो जाएगा। नाम तो मौजूदा आदमियों को लिया जाता है, वो पता नहीं मरे हैं कि जिंदा है, क्या कर रहे हैं। वो तहसीलदार जी, मैंने कहा निकालेंगे आपको, इस दुविधा से भी निकालेंगे। मैंने असल में क्या था, दोनों अफसरों की बीवियां बहुत आवी थी और वो कहने नहीं सिलाई मेरे को करानी है, जल्दी करानी है, मेरे को ये जल्दी कराना, बहुत जल्दी कराना है। तो फिर मैंने दोनों अफसरों को बात करी। मैं कहा साहब, आदमी एक है, बारी बारी से तो आएगा, एक साथ दोनों जगह कैसे जा सकता है। खैर ढंग से समझाया तो वो मान गए। ये भी अच्छा हुआ कि मान गए। फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन मेरे आएगा, 15 दिन उनके आएगा। इस तरह उस समस्या का, पर इसका कहने का मतलब ये है कि वो जागीरदारों का तो सुना था कि बहुत वो क्या करते थे, बेगार लेते थे। अब ये बेगार की प्रथा इन अफसरों में आ गई, बड़े बड़े में, छोटे से बड़े सब में आ गई, पर जितना बड़ा उतना ही बड़ी बेगार। ये इनका पेट भरता क्यों नहीं है? सब ऐसे नहीं है, ये मैं बता दूं। बहुत अफसर ऐसे हैं जो एक छोटा सा भी, एक अफसर को ने कभी मेरे से घी मंगवाया, मैं एसडीएम था, उनका नाम लूंगा मैं, अरुण कुमार जी मेरे कलेक्टर थे, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी हुए, चूरू कलेक्टर थे। उन्होंने कहा अरविंद, अच्छा गाय शुद्ध घी चाहिए घर के लिए, 2 किलो ले गया मैं। तो बोले कितने का आया? मैंने कहा साहब मामूली 2 किलो की। नहीं कुछ नहीं, घर का हो या बाहर का हो, पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे नहीं लोगे तो घी वापस ले जाओ तुम। मतलब ऐसे भी लोग हैं, बहुत हैं ऐसे भी लोग। वो गए गुजरे लोग तो बहुत कम हैं, ये अब भी खुशी की बात है। बहुत गए गुजरे तो बहुत कम है, गए गुजरे भी कुछ काफ़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं। इसलिए अगर आप कहीं बड़ी जगह पहुंच जाओ तो ध्यान रखो कि उस गरीब में क्या बीती होगी, जो बेचारा रात को इस घबराहट में सोए कि मेरे को कौन सस्पेंड करवा दे, ये सस्पेंड करा दे या ये सस्पेंड करा दे, किस किस को नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा, कभी बेखुदी ने मारा, कभी बाखुदी ने मारा, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। तो ये
हर साख पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को। जब हर साख पे उल्लू बैठे हैं, ये इन्हीं से देश बर्बाद हो रहा है। अब लकीली कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि एक वक्त था मनमोहन सिंह जी का जिसमें ये उल्लू बहुत आज़ाद हो गए थे, और पहले भी कई बार ऐसा आया। लेकिन लाल बहादुर जी शास्त्री के वक्त में, वाजपेयी जी के वक्त में और मोदी जी के वक्त में इन उल्लुओं को इतनी छूट नहीं मिल रही है। ये खुशी की बात है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।